कब्रिस्तान आने के तरीक़े और कब्रिस्तान में आकर क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह हमें फातिहा पढ़ना है और कैसे उसको बख्शना है। एक तो ये कि लोग अगरबत्ती और मोमबत्ती कब्रों के ऊपर जला देते हैं। कब्रिस्तान आते हैं तो क्या हमारे मुर्दों को ये मालूम होता है कि कोई हमारे लिए आया है तो कौन आया है? क्या उस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम मुर्दों के बराबर सवाब अता किया जाता है? कि आजकल औरतें भी कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कब्रिस्तान आया हूँ और आज मैं आपको कब्रिस्तान आने के तरीक़े और कब्रिस्तान में आकर क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह खड़ा होना चाहिए और खड़े होने के बाद किस तरह हमें फातिहा पढ़ना है और कैसे उसको बख्शना है, ये बातें आज मैं आपको मुकम्मल डिटेलिंग के साथ बता सकता हूँ। ये बातें मैं आपको अपने कमरे में, अपने स्टूडियो में भी बैठ के बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि लोगों को जा कर के बताएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है, इसलिए आज मैं इस शहर खामोशा में आया हूँ। दोस्तों, ये जो जगह है इसको शहर खामोशा यानी खामोश शहर कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, काले गोरे सभी के बड़े बड़े ओहदेदार, अच्छे ताकतवर ऐसे लोग हैं जो दुनिया में ये समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, लेकिन आज वो सब के सब इसी मिट्टी के नीचे हैं और हम में से भी जितने लोग बाकी हैं, ज़िंदा हैं, उन सब को भी इसी मिट्टी के नीचे आना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप समझ जाइए कि यही हमारा असली ठिकाना है, यही हमारा ख़ास घर है। और जब यही हमारी हकीकत है तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आमाल करने चाहिए जो हमारे इस घर को खूबसूरत बना सके, अच्छा बना सके और इस घर के अंदर रोशनी पैदा कर सके। दोस्तों, यहाँ आपके मरहूमीन भी होंगे, माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब यहाँ आपको आना है तो शरीयत ने जो तरीक़ा बताया है, शरीयत ने जो तरीके से आने के लिए कहा है, हमें उसी तरीके से आना है और आने के बाद यहाँ पे उसी तरह से फातिहा ख़ानी करनी है और उसी तरह से हमें दुआएं करनी है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जाहिलाना तरीक़ा इख्तियार कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। चंद वो बातें जो कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कब्रिस्तान में आने के बाद दुनियावी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, दुनिया की बातें, फजूल बातें। बहुत सारे लोग आने के बाद मोबाइल पर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए कि कब्रिस्तान में दुनियावी बातें ना करें। दूसरा ये कि कब्रिस्तान में आने के बाद अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रिस्तान में आने के बाद आपको याद करना चाहिए कि यही हमारा ठिकाना है, इसी जगह हमें आना है, यही हमारा ख़ास मकान है। यहाँ पे आने के बाद दुनिया के बारे में ना सोच करके आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि कब्रों पर, कब्रिस्तान में आने के बाद कब्रों पे न बैठना चाहिए और न कब्रों पर चलना चाहिए। जैसे कि देखिए ये कब्र बनी हुई है, ऐसे कोई आराम करने के लिए बैठ जाए तो ऐसा करना नाजायज़ और हराम है। या वो कब्रें जो आप देख सकते हैं जिसके ऊपर के कुतबा नहीं बना हुआ है, जिसकी घेराबंदी नहीं की हुई है, इस पे बहुत सारे लोग चढ़ जाया करते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और कब्रिस्तान में आने के बाद आपको जहाँ आखिरत को याद करना है, वहीं पर अपने मरहूमीन की कब्र पर जब जाएँ तो उसको हाथ लगाने की कोशिश ना करें, उसको चूमने की कोशिश ना करें, बल्कि तरीक़ा ये बताया गया है कि 4 हाथ दूरी पर खड़े हों। 2 और काम बहुत ही गलत करते हैं कब्रिस्तान, जो यहाँ नहीं करने चाहिए। एक तो ये कि लोग अगरबत्ती और मोमबत्ती कब्रों के ऊपर जला देते हैं। तो ये जैसे ये कब्र है, इसके ऊपर में हमें अगरबत्ती या मोमबत्ती बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। मोमबत्ती तो बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए क्योंकि आजकल कब्रिस्तानों में लाइट का एहतमाम होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब लाइट की नीयत से भी आप उसको रोशनी की नीयत से भी नहीं जला सकते। अगरबत्ती का मसला ये है कि अगर खुशबू के लिए हो तो आप कहीं कब्र से हट करके दूसरी जगह खुशबू के लिए लगा सकते हैं, रख सकते हैं, उसको जला सकते हैं। कब्र के ऊपर उसको नहीं जलाना चाहिए कि मुर्दों को आग से दूर रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप आते हैं तो अपने कब्रों पे फूल वगैरह डालते हैं, इसकी कहीं ना कहीं शरीयत में इजाज़त है, इसकी कहीं ममानियत भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की अता से मुलाहज़ा फरमाया कि 2 कब्रों में अज़ाब हो रहा है। हुज़ूर ने फरमाया कि देखो इन 2 कब्रों में अज़ाब हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की एक टहनी को तोड़ा और उसके 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पे रख दिया और हुजूर ने फरमाया कि जब तक ये तर रहेंगे, इसके ये तस्बीहात करती रहेंगी और इससे मुर्दे के अज़ाबात में तखफीफ होगी। बस इसी नीयत से आप फूल वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इसको भी हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि जिससे माल का ज़िया हो, माल की बर्बादी हो, पैसे की बर्बादी हो। जाहिर सी बात है कि हम कितनों भी फूल डाल दें, कितनों कुछ कर दें, उससे वो मुर्दे को फ़ायदा उतना नहीं होगा जो उनके अमल की बुनियाद पर होगा। आप दुआ करें, आप जितना ज़्यादा उनके लिए इखलास के साथ दुआ करेंगे वो मुर्दे के लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये कब्रिस्तान में आने के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्रों पे किस तरह जाना चाहिए।
यहाँ पर एक बात और जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जब हम कब्रिस्तान आते हैं तो क्या हमारे मुर्दों को ये मालूम होता है कि कोई हमारे लिए आया है तो कौन आया है, क्या इसके बारे में मुर्दों को मालूम होता है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैयत को लोग दफन करके जाते हैं तो उनके चलने की जो आवाज़ होती है, उनके पाँव की या उनके जूते की जो आवाज़ होती है, उसको भी मुर्दे सुन लिया करते हैं। और ये भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुर्दों को मालूम होता है कि आने वाला जो आ रहा है वो कौन है, बेटा है, भाई है, रिश्तेदार है, कौन रिश्तेदार आ रहा है, ये मुर्दों को मालूम होता है। अगर उसका बेटा या उसके रिश्तेदार आते रहते हैं तो उसके मरहूमीन को खुशी होती है, तस्कीन होती है, और जब उसके लिए कुछ पढ़ करके वो इसाल करता है तो उसके मरहूमीन फिर उसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, दूसरे मुर्दों से कहते हैं कि देखो मेरे बेटे ने या मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे लिए ये तोहफ़ा भेजा है। तो जाहिर सी बात है, जो फरमाबरदार बेटा होता है, जो अपने माँ बाप का लायकमंद बेटा होता है, वो अपने माँ बाप को मरने के बाद भी नहीं भूलता है और ज़रूर उसकी खबरों पे हाजिर होता रहता है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लड़का या जो बेटा या जो कोई शख्स हर जुमा के दिन अपने माँ या अपने बाप या दोनों की कब्रों पर हाजिर होता है, जियारत करने के लिए जाता है, तो उसका नाम फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है, यानी उसको फरमा बरदार बेटे के तौर पर याद किया जाता है। तो हो सके तो आपसे हर जुमा में कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पर ज़रूर आ जाया करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नाम फरमा बरदारों में होगा, आपके मरहूमीन को तस्कीन मिलेगी, इसाले सवाब होगा, और आपको भी आखिरत की याद आएगी, अपने मौत की याद आएगी, और आपकी आने वाली नस्ल भी सीखेगी कि जब मेरे माँ बाप अपने माँ बाप की कब्र पे जाया करते थे तो मुझे भी अपने माँ बाप की कब्रों पर जाना है। तो दोस्तों आइए फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह कब्रों पर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये खबर है और यहाँ पे आ गए हम पायताने के पास खड़े होंगे, ये जो पाँव का हिस्सा है वहाँ पे खड़े होंगे और हम दुआ पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ुना व नहनु बिल असर। ये दुआ पढ़ना है कि सलामती हो तुम पर एक कब्र वालो, अल्लाह तुम्हारी और मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए, तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे पीछे पीछे आने वाले हैं। ये इसका तरीका होता है। तो जब आप पायताने के पास सलाम कर चुके तो अब आपको इसके उस जानिब आना है जहाँ जिस तरफ मुर्दे का चेहरा होता है। हालांकि हुक्म यह है कि मुर्दे के चेहरे की तरफ 4 हाथ की दूरी पे खड़ा हो, लेकिन अगर जगह ना हो तो आप इस तरह जो जगह रास्ता होता है वहाँ पे सीने के पास खड़े हो सकते हैं। ये खबर है, उसके सीने के पास खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपको फातिहा पढ़ना है। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जो शख्स कब्रिस्तान जाए और वहाँ पर जाने के बाद मुर्दे के पास खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़े, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत तैयबा पढ़े, और एक बार सूरह इखलास पढ़े और मुअव्विज़तैन पढ़े, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, और उसका सवाब मरहूमीन को पहुँचा दे, बख्श दे, तो उस पढ़ने वाले को उस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम मुर्दों के बराबर सवाब अता किया जाता है। तो आप यहाँ पे आने के बाद ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बार आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, एक बार सूरह इखलास पढ़ना है, और दोनों मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिर हो, ज़ियारत के लिए जाए और उसके पास सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इससे पता चला हुजूर की हदीस से कि मुर्दे के पास खड़े होकर यासीन शरीफ पढ़ना है। अच्छा, अब जिसको यासीन भी नहीं आता है और बहुत सूरतें भी दूसरी याद नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है, आप मुसलमान हैं, एक तो आपको सीखना ज़रूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़रूर आता होगा, कुल हु अल्लाह ज़रूर आता होगा। तो आप ऐसा करें कि एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लें या 11 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लें, और उसी में आप उसका सवाब जो है अपने मरहूमीन को पहुँचा दें। और उसके अलावा जो भी आता है आपको, तस्बीहात आते हैं, कलमे आते हैं, दरूद पाक आते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ने आता है, या जो भी पढ़ने आता है वो तमाम चीज़ें पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने मुर्दे को बख्श दें। और सब दुआ करें इस तरह कि या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब सबसे पहले हमारे आका की बारगाह में नज़र कबूल फरमा, यानी अपने नबी को बख्शे, उसके बाद तमाम नबियों, तमाम वलियों, तमाम मोमिनों को बख्शे, और फिर कहे कि इस कब्रिस्तान में जितने भी मोमिन मुसलमान मर्दों औरत छोटे बड़े हैं उन तमाम की रूह को इसका सवाब नज़र करता हूँ। ख़ास तौर पे अल्लाह इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे फलां को पहुँचा दे। इस तरह दुआ करे अल्लाह की बारगाह में, और फिर इखलास के साथ उसकी मग़फ़िरत की दुआ करे,
उसके गुनाहों की माफ़ी की दुआ करे, यही बख्शने का तरीका है और कोई ख़ास तरीका नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कब्रिस्तान में आना है, आने के बाद आपको कब्रिस्तान के आदाब का ख्याल रखना है और रखने के बाद उसके बाद पायताने के पास खड़े होकर के आपको सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सल्फ़ुना व नहनु बिल असर। उसके बाद पायताने से आपको इस तरफ आ जाना है जिस तरफ मुर्दे का चेहरा होता है, ताकि उनको पलट करके ना देखना पड़े, और सीने के पास खड़े होकर के जो याद हो आप उसको पढ़ लीजिए और उसका सवाब मरहुमीन को बख्श दीजिए कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब हमारे मरहुमीन को पहुंचा दे, हमारे मुर्दों को पहुंचा दे। इस तरह आप दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पे कब्रिस्तान में आने के बाद कब्रिस्तान की टहनी वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह को ना तोड़े बगैर इजाज़त के, ये भी ज़रूरी है। किसी मुर्दे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी मुर्दे के जो खाली कब्र होती है, जिनके ऊपर इस तरह की पट्टी नहीं लगी हुई होती है, उसके ऊपर पाँव ना रखें, ये भी ज़रूरी है। इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए आप अगर कब्रिस्तान आते हैं तो इंशाअल्लाह ये तरीका इस्लामी तरीका होगा। बाकी इसके अलावा जो भी तरीके लोग अपनाते हैं वो तमाम तरीके गलत हैं, यही इस्लामी तरीका है। आप हजरात इस पर अमल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों को बताइए कि कब्रिस्तान में जाने का तरीका क्या है, वहाँ जाने के बाद क्या पढ़ना है, किस तरह सलाम करना है, कहाँ पे खड़ा होना है, ये तमाम बातें वो जान सकें, मालूम हो सके। क्योंकि अपने लोग अगर इसाले सवाब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसके बजाय कि आप किसी को 500 रुपये दे करके किराए पर ले आएँ, वो फातिहा पढ़े, वो दुआएं करें। लेकिन आप जब अपने मरहूमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे तो दिल के साथ, इखलास के साथ दुआ करेंगे, तो आपका पढ़ना उनके पढ़ने की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि कब्रिस्तान जाने के बाद क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह फातिहा खानी करनी है। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, जो कि मैं भूल गया था बताना आपको। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि आजकल औरतें भी कब्रिस्तान के अंदर जा रही हैं। इसको शरीयत के नज़र में क्या है, ये बात भी आपको जानना निहायत ही ज़रूरी है। आज के वक्त में औरतें भी कब्रिस्तान में जा रही हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाना जायज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है। जो लोग जाना मना करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि चूँकि मस्जिद में जाना औरतों को मना कर दिया गया है ज़माने की फितने की वजह से, दौर को देखते हुए कि इस ज़माने में इख्तिलात होता है, खल्त मल्त होता है, बदनज़री होती है, बेपर्दगी होती है, इस वजह से मस्जिद में जाना औरतों को मना है। तो आप ज़रा सोचिए कि फ़र्ज़ अदा करने के लिए जब औरतों को मस्जिद में जाना मना हो गया तो कब्रिस्तान तो आना ज़्यादा से ज़्यादा एक मुस्तहब अमल है। एक मुस्तहब अमल के लिए फिर औरतों को आना कैसे जायज़ हो जाएगा? तो इससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना करता था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रिस्तान जाओ। इसमें औरत और मर्द की कोई तखसीस नहीं फरमाई है, इस वजह से इसको कोई बहुत बड़ा हराम या बहुत ज़्यादा नाजायज़ या बहुत बड़े गुनाह के अंदर भी शुमार नहीं किया जाएगा। तो उलमा जो कहते हैं कि जाना जायज़ है, वो ये शराइत लगाते हैं कि औरत अगर कब्रिस्तान जाए ही तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैन कब्रिस्तान जहाँ पे कब्रें हैं वहाँ पे न जाए, कब्रिस्तान के किसी कोने में गेट के पास खड़े होकर के कुछ भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ दे सकती है। उसके लिए भी चंद क़ुयूदात लगाएं, कुछ शराइत लगाएं। औरत जब निकले तो महरम से इजाज़त लेके निकले, यानी बाप माँ से या अपने शौहर से या बड़े भाई से पूछ करके निकले, उनको साथ में लेकर के आए तो ही उसका आना जायज़ है। नंबर 2, पर्दे के साथ आए। बेपर्दगी के साथ अगर आएंगी तो ये उसके लिए गुनाह का बाइस होगा, सवाब का बाइस हरगिज़ नहीं होगा। नंबर 3, जब औरत आए तो रास्ता पुरअमन होना चाहिए, यानी कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, उसके इज़्ज़त और उसकी जान के ऊपर कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, तब वो औरत कब्रिस्तान की तरफ आ सकती है। कब्रिस्तान में आने के बाद औरत को हरगिज़ रोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर वो ये काम करती है तो नाजायज़ और हराम होगा, उसके लिए गुनाह का बाइस बनेगा। इसलिए भी औरतों को कब्रिस्तान आने से मना किया जाता है। लेकिन अगर इन शराइत पे कोई औरत अमल करते हुए और कब्रिस्तान के दरवाजे के पास में कोई मखसूस जगह पर खड़े होकर के अगर कुछ पढ़ दे, यासीन वगैरह या फातिहा खानी वगैरह कर ले, दुआएं कर ले, तो यहाँ तक किसी तरह इजाज़त दी जा
सकती है। लेकिन मेरा मशवरा है कि औरतों को कब्रिस्तान में आने से हत्तल इम्कान बचना चाहिए। आज फितनों का दौर है, ये 1-2 से शुरू होगा, धीरे धीरे फिर ये फैल जाएगा और वही हाल हो जाएगा जो मेले ठेले में हुआ करता है कि वहाँ पे भी मर्द और औरत जाया करेंगे, फिर ये इख्तिलात होगा और मुर्दों को तकलीफ होगी। औरतें जब आएंगी तो बहुत सारे गलत रस्म व रिवाज भी यहाँ पे पनपते चले जाएंगे। आज तक ये कब्रिस्तान कम से कम बचे हुए हैं तो इनको बचे हुए रखने चाहिए। आप कब्रिस्तान में आके पढ़ें या अपने घर से पढ़ें, सवाब बराबर पहुंचने वाला है। अगर ऐसा नहीं कि आप कब्रिस्तान में ही आके पढ़ेंगे तो आपको सवाब पहुंचेगा या आपके मुर्दों को सवाब पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अगर घर में बैठ करके यासीन की तिलावत करती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं और कब्रिस्तान नहीं भी आती हैं, तब भी आपको सवाब मिलेगा, आपके मुर्दों को सवाब मिलेगा, आपके मुर्दों को तस्कीन भी पहुंचेगी, रूह को सुकून भी मिलेगा और उनको मालूम भी होगा कि किसने हमारे लिए ईसाले सवाब किया है। तो कब्रिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो इस्लामी मालूमात के ताल्लुक से मैं डालूँ फ़ौरन आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।